हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज़ इस चैनल पर हमने स्टार्ट की है और आज मैं आप लोगों को आरपीएससी राजस्थान का जो एपी का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान के अंदर एपी का जो पेपर है कॉमर्स सब्जेक्ट का वो 3 अलग अलग कैटेगरी में होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले सब्जेक्ट की और आज हम इसका पेपर 1 डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में आपका ये पेपर डिवाइडेड होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर और इसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनकी जो मार्क्स है वो 75 रहती है, मतलब कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन इसके अंदर होता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम इस पेपर की बात करते हैं देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। इंटरप्रिटेशन लाइक डिस्प्लेजर इज रिफ्लेक्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि अगर हम डिस्प्लेजर को इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। फ्रॉन, स्लाउचिंग इन चेयर, फोल्डेड आर्म्स, ग्लैंसिंग या क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर बोहें करके बोहें चढ़ाना, ये क्या है, एक आपका एक्सप्रेशन है जिसमें हम नेगेटिवली क्या करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एट अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज रेफर टू एज, कि जो MIS है उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेवल को हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी DSS बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल्टरिंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर विच इज रिलेटेड विद मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन बाय व्हाट। यहाँ पर अगर हम फिल्टरेशन की बात करते हैं तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर है, तो वो किन के द्वारा होता है, रिसीवर, डिकोडर, सेंडर या इनकोडर। तो ये हमेशा सेंडर की ओर से होता है। नेक्स्ट है, अनड्यू टेंशन एंड एंजाइटी अबाउट द ओरल और रिटन कम्युनिकेशन इज नोन एज, कि जो अनड्यू टेंशन है या एंजाइटी है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो इसे हम टर्म बोलेंगे, उस टर्म का नाम क्या है, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। उसके बाद अगला है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड विद। हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप जनरेट हो जाते हैं विद द एम्प्लॉय, जो है वो अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ग्रुप जनरेट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज, इनमें से कौन सा है जो साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस में पार्ट नहीं है। तो वो आपका मोनोटोनी होता है, बाकी सब इसका पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, इनमें से कौन सा चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। पार्टिसिपेशन, कोअर्जन, कम्युनिकेशन या इनडिफरेंस। तो यहाँ पर इनडिफरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8th है, विड्रॉवल ऑफ पार्टी फ्रॉम द सीन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैथड। इनमें से वो कौन सा मेथड है जिसके जरिए एक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। तो उस मेथड को हम बोलते हैं अवॉइडेंस, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट स्टेज वेयर कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट टेक अ डेफिनेट शेप इज नोन एज। कॉन्फ्लिक्ट की वो स्टेज जहाँ पर एक डेफिनेट शेप नहीं है, राइट, तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मास्लो नीड डज नॉट कम अंडर मेंटेनेंस फैक्टर विच इज प्रपोज बाय हर्जबर्ग। हर्जबर्ग के द्वारा जो बताए गए हैं, राइट, तो उनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं होगा। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसका पार्ट नहीं होगा।
delaying, postponing, or putting off work in office, and engaging in pleasurable activity is known as। तो अगर कोई भी डिले होता है या पोस्टपोन होती है एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को हम जो है वो क्या बोलते हैं? तो वो हमारी जो एक्टिविटी है उसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग हैज़ प्रपोज्ड हाउ मैनी प्रिंसिपल फॉर मेकिंग टी क्यू एम सक्सेसफुल। डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग ने कितने प्रिंसिपल जो है वो बताए हैं? तो इसमें हमारे 14 प्रिंसिपल जो है वो टोटल आते हैं। टी क्यू एम क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड टैपिज्म अफेक्टिंग द बिजनेस एथिक्स इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो रेड टैपिज्म है बिजनेस एथिक्स का, वो किस चीज़ से रिलेट करता है? तो ये है गेटिंग द परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी एट एवरी स्टेज, कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से एक परमिशन लेने को बोला जाता है। ठीक है। द अप्रोच हैविंग एटीट्यूड ऑफ बीइंग लिस्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल restricted primarily to economic objective, fulfilling social responsibility as prescribed by the law, which is known as। तो उसे हम social obligation approach बोल देंगे। नेक्स्ट है which one of the following is termed as role conflict which is causing the stress। इनमें से कौन सी टर्म है जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है? तो वो क्या है? इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म टू और मोर रोल, कि अगर एक इंडिविजुअल है और 2 से ज़्यादा रोल प्ले करने के लिए इनकैपेबल होता है तो वो स्ट्रेस का कारण बन सकती है। एन ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस विच इज़ एक्सप्लेन इन द टर्म, तो वो उसके मिशन में डिफाइन होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ TQM वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच कंट्री बाय डेमिंग एंड जुरिन। तो ये आपका जापान कंट्री में लॉन्च हुआ था। A team collective belief that they can succeed at their task which is known as। तो उसको हम टीम एफिकेसी जो है वो बोल देते हैं। Which of the following is not a behavioral theory of leadership। इनमें से कौन सा behavioral theory of leadership का पार्ट नहीं है? तो वो हमारा ट्रेड स्टडीज़ है। ठीक है, क्या नहीं है? ट्रेड स्टडीज़ नहीं। A process by which individuals select, organize, and interpret their sensory impression in order to give the meaning to their environment is called। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो वो आपका परसेप्शन होता है। ठीक है। The first book, Social Responsibility of the Businessman, to address the issue of social responsibility related to business activity, it was written by। तो ये बुक लिखी गई थी हॉवर्ड आर बोवन के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट विच इज़ नोन एज। तो उसको हम एथिकल डिलेमा या चॉइस कह देते हैं। Discretionary behavior that contribute to psychological and social environment of the workplace which is known as। तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, OCB इसे बोलते हैं। Which one of the following is correct explanation of group cohesion। ग्रुप कोहेजन की एक्सप्लेनेशन इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। Member of a group support and validate one another while at the work। The mental ability to diagnose and analyze the complex situation is called। तो वो हमारा conceptual skill होता है। Tendency to draw a negative general impression about an individual based on a single characteristics which is known as Horn's effect। Dash is a situation in which a person inaccurately perceive a second person and resulting expectation cause the second person
टू बिहेव इन अ वे कंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल परसेप्शन। तो वो क्या होता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोपेहेसी बोल दी जाती है। A type of conditioning in which desired voluntary behavior leads to a reward or prevent a punishment is known as, तो उसे हम क्या बोलते हैं, operant conditioning बोलते हैं। How many personality types have been identified by John Holland? तो यहाँ पर 6 जो है वो टोटल टाइप हैं जो डिफाइन किए गए हैं। The degree to which an organization can achieve its end at a low cost is termed as, तो उसको हम क्या बोलते हैं, efficiency बोलते हैं। Which one of the following is not a part of Big Five personality model? तो इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, जजिंग इसका पार्ट नहीं है। The factor affecting perception, परसेप्शन को कौन अफेक्ट करता है, परसीवर, उसका टारगेट और उसकी सिचुएशन। डैश इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट अकॉर्डिंग टू विच एन इंडिविजुअल इज प्रैग्मेटिक, मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस एंड बिलीव दैट एंड कैन जस्टिफाई मीन्स। तो ये क्या होता है, मैकियावेलिज्म होता है, मैकियावेलिनिज्म होता है। द डार्क ट्रेड इज रिलेटेड विद आइडेंटिफाइंग डैश पर्सनैलिटी ट्रेट, तो ये आपका नेगेटिव ट्रेड से रिलेटेड होता है, डार्क नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। MBTI taps on how many characteristics to classify the people, 1 और 16 personality types। तो इसमें कितने आते हैं, 4 आते हैं, 4 तरह का क्लासिफिकेशन हुआ है। How many value dimension of national culture have been identified by Geert Hofstede in the late 1970? तो लेट 1970 में कितनी वैल्यू डायमेंशन हमारी हुई है, तो ये टोटली कितनी हुई है भाई, 5 हुई है। अकॉर्डिंग टू ग्लोब फ्रेमवर्क द एक्सटेंट टू विच अ सोसाइटी वैल्यू केयरिंग, फ्रेंडलीनेस, अल्ट्रुइज्म, फेयरनेस, काइंडनेस एंड जेनरेसिटी विच इज़ नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम ह्यूमन ओरिएंटेशन कह देते हैं। My pay is low is a statement which is showing dash. My pay is low, तो ये स्टेटमेंट कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड है, ठीक है, कि उसके माइंड से वो चीज़ें सोच रहा है। एनी इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन 2 और मोर एटीट्यूड और बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज नोन एज, तो ये आपका कॉग्निटिव डिजोनेंस है। Which one of the following is a part of value set categorized by the Milton Rockage? तो इन्होंने टर्मिनल वैल्यू को कैटेगराइज करा है। The degree to which employee believe an organization value their contribution and care about their well-being, the term is known as, तो ये क्या होगा, perceived organizational support होगा। People with external locus of control perform better when, जो locus of control है वो बेहतर होगा, कब होगा, when the work require compliance and conformity। Basic conviction that a specific mode of conduct or and state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct और एंड स्टेट ऑफ एक्सरसाइज, द टर्म इज नोन एज, तो ये हमारा वैल्यू होता है। विच थियरी सजेस्ट दैट व्हेन वी ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल बिहेवियर वी अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर इट वाज इंटरनली और एक्सटर्नली कॉज्ड, तो ये हमारी एट्रीब्यूशन थियरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिग्री टू विच ए पर्सन आइडेंटिफाई विद अ जॉब, actively participate in it and consider performance important to the self-worth, the term is known as job involvement। Next है the tendency to have a grandiose sense of self-importance, to be arrogant and to have a sense of entitlement, the term is known as narcissism। A culture in which the core values are intensely held and widely spread, the term is known as strong culture।
in which one of the following socialization process stages a new employee change and adjust to the job, work group and organization, then it is known as metamorphosis stages. How many dimensions of organization culture are suggested by OCP? तो इसमें 7 कल्चर आपके आ जाते हैं. Which one of the following is an example of organizational source of resistance to change? तो ये आपका ग्रुप इनर्शिया होता है. For implementing change, कोटर has suggested how many step plan? तो इसमें 8 स्टेप प्लान आपके आ जाते हैं. When we work to find stability by changing our behavior and attitude, it is known as, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Allostasis बोलते हैं. A change process which is based on the systematic collection of data and then selection of a change action based on what the analyzed data indicate. The term is called. तो वो हमारा कौन सा होता है? इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च बोलेंगे. उसके बाद है मैच द करेक्ट पेयर ऑफ मोटिवेशन थियरी. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो थियरी जेड विक्टर ब्रूम की है, थियरी एक्स एंड वाई एल्डरफर की है, ARG थियरी जो है वो ग्रेगर की है और एक्सपेक्टेंसी थियरी ऊची की है. देखो थियरी जेड ऊची की आएगी भाई, A का 4 आएगा, B का 3rd आएगा, C का 2 आएगा और D का 1 आएगा. ये आपके इसके अंदर पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर. फिर आएगा क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेविन 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज प्रोसेस. तो इसमें कोहर्जन नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्ट्रेस कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. तो इसे बोलते हैं स्ट्रेस. हाउ मैनी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लिकर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट. तो इसमें आपके 4 स्टाइल आते हैं. पाथ गोल थियरी ऑफ लीडरशिप वाज प्रपोज्ड बाय. तो पाथ गोल थियरी किन की है भाई? रॉबर्ट हाउस की है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सिचुएशनल थियरी ऑफ लीडरशिप. तो इसमें से कौन सा है वो? लीडरशिप कॉन्टिन्यूम इसका पार्ट नहीं है. Which one of the following is not a part of 3 sources which is suggested in status characteristics theory? तो इसमें आपका आएगा deviant workplace behavior, जो इसका पार्ट नहीं है. Who has been reinforcement theory of motivation? ये आपकी थियरी किन की है? स्किनर की है, BF स्किनर ने दी थी. बैलेंस थियरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय. तो जो बैलेंस थियरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? तो ये की गई है थैलबेंट एंड कैली के द्वारा. विच थियरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ इंटरैक्शन. तो ये आपका एक्सचेंज थियरी है. लिटिल प्रोफेसर इज विच काइंड ऑफ ईगो स्टेट. तो ये आपकी एडल्ट ईगो स्टेट है. हु डेवलप्ड ट्रांजिशनल एनालिसिस. तो एरिक बर्नी के द्वारा इसको बनाया गया. इन विच स्टेज ऑफ 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन. मेंबर एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप बट resist the constant that group compose on individual and there is a conflict over who will control the group. तो इस स्टेप को स्टॉर्मिंग बोला जाता है. Which among the following individual connect to term emotional intelligence. तो इसमें गोलेमैन का नाम कनेक्ट होता है. Which one of the following is not a negative motivator. इनमें से कौन सा नेगेटिव मोटिवेटर नहीं है? बताएंगे आप लोग.
तो इसमें से आपका जो स्टेटस इंक्रीमेंट है ये नहीं होगा, बाकी सब है। द ओपोनेंट प्रोसेस थियरी रिलेटेड विद जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इट वाज डेवलप्ड बाय, तो F.J. लैंडी के द्वारा बनाई गई है। Systematic process of gathering and analyzing information about a job to determine its activity, responsibility and importance to the other job is called, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। Who proposed job characteristics model which is used for job design, तो यहाँ पर आपने नाम याद रखना है 71 का, हैकमैन के द्वारा ये मॉडल बनाया गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच हेल्प द एप्लीकेंट इन डिसाइडिंग टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, तो जॉब प्रीव्यू इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनाइजेशनल स्टेज विच इज कॉपिंग टू स्ट्रेटेजी, कॉपिंग स्ट्रेटेजी में आपका कौन इसमें आ जाएगा, तो इसमें आपने याद रखना है जॉब इनरिचमेंट। इन एन इंसेंटिव पेमेंट प्लान वर्कर पे इज बेस्ड ऑन, तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। ग्रेट्युटी क्या है, ए पेमेंट लिंक टू नंबर ऑफ ईयर सर्व्ड। अ चेंज एजेंट कैन बी डिफाइन, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु टेकन द रोल ऑफ प्रमोटिंग द चेंज। ए प्रोसेस यूज्ड टू इनहांस बोथ इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द वेलबींग ऑफ इट्स मेंबर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ position a person can occupy during the course of life that is known as career. Which one of the following is labeled as golden handcuff, तो इसे फ्रिंज बेनिफिट को बोला जाता है। Organization culture is transmitted to employee in number of form and the most important is being story, ritual and material symbols. Pre-arrival encounter and metamorphosis are the stages of which process, तो ये आपका socialization है। An organized and factual description of the nature of work, responsibility, objective and duty of the post is known as job description। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है ना, ये एक मॉक टेस्ट की तरह आप लेकर चल सकते हो कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह का सिर्फ मॉक टेस्ट है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय एंड देयर डिपेंडेंटी इन द केस ऑफ इंजरी बाय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इज कवर्ड अंडर द विच एक्ट, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में आता है। बार्स स्टैंड फॉर बिहेवियरली एनकोड रेटिंग स्केल, process that provide greater autonomy, sharing of relevant information, provision of control over factor affecting the job performance is called empowerment. Statement describing the value, objective and goal of HR department is called HR mission. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये क्या है, सर्विस फंक्शन है। एडिंग द एडिशनल एक्टिविटी एट सेम लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग रोल्स इज नोन एज जॉब एनलार्जमेंट। जॉब इवैल्यूएशन हेल्प इन असेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका वैल्यू ऑफ जॉब मेजर करता है। Which of the following is quantitative method of job evaluation, that is factor comparison? Which one of the following is generally linked with CPI यानी Consumer Price Index
dearness allowance. Process of searching prospective employee stimulate and encourage them to apply for the job known as recruitment. If a worker has few absence and his supervisor might give him a high rating in all the other area of work, this is example of which type of biasness in performance appraisal, that is halo effect. A professor with a view to play it safe might give a class grade near or equal to B, regardless of difference in individual performance. It is an example of which type of biasness, that is central tendency. The rater is forced to answer the ready-made statement as given in the block of two or more about the employee in term of true or false. This method of performance appraisal is checklist method. Method which is used to have detailed evaluation of employee, that is 360 degree performance appraisal. The basic drive that creates the urge to take up a certain type of career, that is known as career anchor. Periodic shifting of a worker from one work to another, job rotation. Horizontal expansion of task is known as job enlargement. ठीक है, enlargement बोलते हैं इसको. वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब इनरिचमेंट होता है. प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट डिवाइस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के स्टडी ग्रुप पर डिपेंड है. A term coined by Malcolm Novels that refer to an adult-oriented approach to learning, and it assumes that learner are self-directed and learn only to achieve a concrete goal, known as andragogy. In which one of the following grievance procedure lower level executive feel bypassed? Open door policy. 104. A basic learning theory about the stimulus response association and suggests that object experience together tend to become associated with each other. Contiguity. Techno-structural intervention strategy that allow the employee to modify their work requirement. Alternative work schedule. A change theory that focus on changing the behavior by modifying the individual attitude, value, problem-solving approach and interpersonal style, that is human process intervention. As per model grievance procedure, at first stage of grievance handling, department representative has to give reply of answer within the 48 hours. Retirement, termination or better prospect such a in movement are known as, तो इसे हम external mobility कहेंगे. A set of behavior expected of individual who hold a given position in a group, that is known as role. The subtle attitude and prejudice that block the woman and minority from the upward mobility, particularly in management job, is known as glass ceiling. PAC is used for conducting what? Job analysis. Which of the following is not related with handling the labor conflict? National Green Tribunal. Which of the following not approach to job design? SWOT analysis. बाकी सब आएंगे. SWOT का मतलब strength, weakness, opportunity and threat. Dash list the knowledge, skill and ability of individual need to do the job satisfactorily. तो इसे हम जॉब स्पेसिफिकेशन कहेंगे. A process in which senior manager identify employee who should be
developed to replace them is called succession planning. The four different style of learning with accommodative, divergent, assimilative, and convergent, then given by Kolb. What is the minimum number of trade union members required in register themselves as a union? तो इसमें आपके 7 प्रोपाउंडर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग थियोरी, तो इसमें आपको नाम याद रखना है डेविड कोल्ब. Which of the following is a form of individual incentive payment where employees are given opportunity to buy company share at a predetermined price? Stock option plan. Which of the following career stage involve advice and example of relative, teacher, friend and coach? Exploration. The skill of manager that include working with other people amicably, having trust and genuine involvement with them is interpersonal skill. Who propound the bureaucratic model of management? Max Weber. The interpersonal managerial role identified by Henry Mintzberg, that is leader, liaison and figurehead. Management function that related to development of goal planning. Academic study of body motion including gestures, facial configuration and other movement, that is kinesics. How many principles of management proposed by Henry Fayol? 14. An instrument related to leadership that measure whether a person is task or relationship oriented or not. List preferred co-worker questionnaire. The conflict related to how work is to be done is known as process conflict. Dash is style in which leader largely depend on his subordinate to set their goal and make their decision regarding their job. Free rein leadership. A dash management principle that establish a linear flow of communication in an organization. Its chain of supervisor from top management to person working to lower. That is scalar chain. Who introduced the concept of BPR? तो ये कॉन्सेप्ट है माइकल हैमर का. Principle which an employee should perceive all the instruction about a particular work from only one superior in unity of command. The dash refers to number of subordinate who can be managed by superior. Span of management. Which of the following characteristics of a sender affect the message encoding and decoding? तो उसकी स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज और उसका सोशियो कल्चर सिस्टम अफेक्ट करेगा. What is the meaning of participative leader? Who involves subordinate in the decision making? उसे participative leader बोलेंगे. Which theory of management ignore the social need of worker? कौन सी थियरी है जो मैनेजमेंट की सोशल नीड को इग्नोर कर रही है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? देन इट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है. द फॉर्मल एंड लेजिटिमेट राइट ऑफ मैनेजर टू मेक द डिसीजन, गिव द ऑर्डर एंड एलोकेट द रिसोर्स इज नोन एज अथॉरिटी. From the option given below, which one contain all the management function? तो इसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाएगा. The authority of an employee to making decision in the area of responsibility without first having to get approval from someone is known as empowerment.
The Hawthorne experiment are important foundation of which approach? Human relation approach. The three type of authority as per the management principle is line, staff and functional. Which one of the following is not called as deviant workplace behavior? तो ये आपका creativity oriented behavior आएगा. The approach which amount of decentralization of organization depend upon size of organization, history, philosophy, age and ability of lower managers. Which of the following are element of delegation, accountability, authority and responsibility? According to James Thompson, there can be three type of interdependence of unit. Then pulled, sequential and reciprocal. The decisions which are taken at top level and which have long-term effect are known as strategic decisions. According to William Uchi, one of the characteristics of business theory, Z, lifetime employment. With reference to transactional analysis, which ego state is associated with characteristics like authoritative, overprotective, controlling and critical. Parent. John R. P. French and Brett Raven have identified the base of power: legitimate, reward, referent, expert and coercive. ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो है ये पेपर था जिसमें हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 1 किया. ठीक है, अब आप मुझे अपना स्कोर इवैल्यूएट करके ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि आपके 150 में से कितने मार्क्स ठीक हुए हैं. ठीक है, तो ये एक तरह का प्रैक्टिस था जिसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे. डिटेल के साथ भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे चैनल के ऊपर, आप बने रहें चैनल के साथ. ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा सारे PYQs देख लें कि PYQ में क्या ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद हम अपने टॉपिक वाइज भी क्लासेस इसी चैनल पर शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन.